घने जंगलों के बीच, जहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष आसमान को छूते थे और जहां सूरज की किरणें भी पत्तों की बीच से छनकर मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं। जंगल इतना घना था कि पक्षियों की आवाज भी दूर दूर तक गूंजती थी। वहां एक छोटी सी साधारण सी कुटिया थी। न कोई सजावट, न कोई वैभव, बस मिट्टी की दीवारें, सूखे पत्तों की छत और अंदर जलता हुआ एक छोटा सा दीपक। उस कुटिया में रहती थी एक वृद्ध, सरल लेकिन अटूट विश्वास वाली भक्त, शबरी माता। उनके पास न धन था, न कोई परिवार, न कोई सहारा, लेकिन फिर भी उनका हृदय संसार के सबसे धनी व्यक्ति से भी अधिक समृद्ध था, क्योंकि उसमें बसता था राम नाम का अटूट प्रेम। उनकी हर सांस में राम थे, हर धड़कन में राम थे और हर प्रतीक्षा में भी केवल राम ही थे। रोज सुबह शबरी माता सूर्योदय से पहले उठ जाती। ठंडी हवा में कांपते हुए भी वो अपनी कुटिया के बाहर झाड़ू लगाती, फूल चुनकर लाती, उन्हें सजाकर रखती और उस रास्ते को साफ करती जिस पर शायद कभी प्रभु राम आएंगे। हर दिन वही तैयारी, हर दिन वही आशा और हर दिन एक ही वाक्य उनके होठों पर होता, आज प्रभु राम जरूर आएंगे। ऋतुएं बदलती रहीं, कभी तेज बारिश, कभी कड़कती ठंड, कभी तपता हुआ सूरज, लेकिन शबरी माता की प्रतीक्षा कभी नहीं बदली। लेकिन उनका विश्वास आज भी उतना ही युवा था जितना पहले दिन था। एक दिन जब सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से धीरे धीरे उतर रही थी, अचानक जंगल में कुछ बदल गया। शबरी माता ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जंगल के बीच कुछ हिरण खड़े थे, लेकिन वो साधारण हिरण नहीं थे। उनके शरीर हीरों की तरह चमक रहे थे। हर कदम पर प्रकाश की किरणें फैल रही थी। उनकी आंखों में गहरी शांति और करुणा थी। उनकी चमक से पूरा जंगल उजाले में नहा गया। शबरी माता की सांसें रुक गईं, आंखें आश्चर्य से फैल गईं। तभी एक हिरण धीरे धीरे उनके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक मधुर मुस्कान। तभी एक गूंजती हुई दिव्य आवाज सुनाई दी, माता, भय मत कीजिए। शबरी माता ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? हिरण ने उत्तर दिया, हम वो आत्माएं हैं जो कभी इस धरती पर भक्त थे। हमने भगवान से प्रेम किया, लेकिन उनके दर्शन नहीं कर पाए। हिरण ने आगे कहा, आपकी भक्ति ने हमें यहाँ खींच लिया है। आपका प्रेम इतना शुद्ध है कि उसने हमें इस दिव्य रूप में प्रकट कर दिया। हम हीरे इसलिए बने हैं क्योंकि सच्ची भक्ति से बड़ा कोई रत्न नहीं। शबरी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझे इन सब की कोई इच्छा नहीं, न ये चमक, न ये चमत्कार। उनकी आवाज भर्रा गई, बस एक बार मेरे राम आ जाएं। उस एक वाक्य में इतनी सच्चाई थी कि जैसे पूरा ब्रह्मांड भी सुनने को ठहर गया। अचानक और वो सभी हीरों के हिरण और भी तेज चमकने लगे। उनका शरीर धीरे धीरे टूटने लगा, छोटे छोटे चमकते कणों में। हर कण आसमान की ओर उठने लगा। कुछ ही समय बाद जंगल में कदमों की आहट गूंजी। धीरे धीरे दो दिव्य पुरुष उस ओर बढ़ रहे थे। वो थे स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण। शबरी माता ने जैसे ही उन्हें देखा, उनका शरीर कांप उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर उनके पास आईं और उनके चरणों में गिर पड़ीं। उन्होंने तुरंत बेर उठाए, हर बेर को पहले खुद चखा कि कहीं वो कड़वा तो नहीं, और फिर वही जूठे बेर भगवान राम को प्रेम से खिलाए। राम ने प्रेम से कहा, लक्ष्मण, इन बेरों से मीठा कुछ भी नहीं, क्योंकि इनमें केवल स्वाद नहीं, इनमें प्रेम है, भक्ति है और एक सच्ची हृदय की पवित्रता है। भगवान राम ने शबरी माता की ओर प्रेम से देखा। उनकी आंखों में करुणा और संतोष झलक रहा था। धीरे से मुस्कुराकर उन्होंने कहा, हे माता शबरी, तुम्हारी भक्ति ने आज मुझे भी ऋणी बना दिया है। तुमने न धन मांगा, न सुख, न स्वर्ग, केवल प्रेम दिया और केवल मेरा ही स्मरण किया। राम ने आगे कहा, ऐसी निष्कलंक भक्ति सीधे आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। आज मैं तुम्हें वो वरदान देता हूँ जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि भी युगों तक तप करते हैं। तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो।
अब तुम्हारा ये जन्म मरण का बंधन समाप्त हुआ। तुम्हारी आत्मा सदा के लिए मेरे धाम में विलीन हो जाएगी।